नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गांधी युग से संबंधित प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी माने गांधी युग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप चाहे वनडे में बैठे हैं, चाहे सिविल स्तर की परीक्षाओं में बैठे हैं, वो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो गांधी युग से संबंधित प्रश्न आज हम देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? BP वाडिया को, NM जोशी को, CF एंड्रूज को या जोसेफ बैप्टिस्ट को? तो BP वाडिया को भेजा गया था, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। देखिए, महात्मा गांधी ने तो लिया ही था। महात्मा गांधी बल्कि केवल द्वितीय में भाग ही लिए थे, ना पहले में भाग लिए थे ना तीसरे में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? कौन आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा हुआ था? तो BC दत्त, ये आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे। बाकी राशिद अली, शाहनवाज, PK सहगल आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? माल्य मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919 या 1935 या स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना निम्न में से किसने की थी? देखिए, लाठी का नाम सुन के भगत सिंह ना लगा दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की। हालांकि इसमें जो भी नाम लिखे हैं, लाल बाल पाल, ये कौन से उसके हैं? गरम दल के नेता हैं। ठीक, नरम दल गरम दल का विभाजन हुआ था ना 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में, तो ये गरम दल के नेता थे। और भगत सिंह तो काफ़ी बाद के व्यक्ति हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार, यानी जो घटनाएं जिस क्रम में हुई हैं, पहले कौन घटा है उसके बाद कौन घटा, आपको सेट करना है और कूट दिया हुआ ऑर्डर बताना है। तो देखिए, पहला लिखा हुआ गांधी रिबन पैक्ट। तो ये जानिए गांधी रिबन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यानी गांधी रिबन पैक्ट 1931, पूना पैक्ट 32। और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता या आप कहें पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो ये बताइए आपको, 26 जनवरी 1930। ठीक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जान ही रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल, आप ये जाने 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी मार्च के बाद नमक कानून तोड़ा गया था, उसी के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। तो गांधी रिबन पैक्ट 1931 में हुआ है, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को, और ये पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 26 जनवरी 1930 है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 है। तो इस हिसाब से कौन सा क्रम सही आ रहा है? पहले तीसरा हुआ है, ठीक, फिर चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है 6 अप्रैल 1930 को, फिर पहला हुआ है 5 मार्च 1931 को गांधी रिबन पैक्ट, और पूना पैक्ट कब हुआ है? 24 सितंबर 1932। तो पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से कूट क्रम वाला ही क्वेश्चन है। 4 घटनाएं दी हुई हैं, आपको कूट में से जाना है। साइमन आयोग की नियुक्ति, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन का नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। गांधी जी की दांडी यात्रा, अभी पहले ही बताया, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। और फिरोज शाह, यानी 1930, मोटा मोटा जान लीजिए 1930। और फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई है? 1915 में हुई है, 5 नवंबर 1915 को। 70 साल की उम्र में उनका मुंबई में निधन हुआ था। तो इस हिसाब से आप ऑर्डर सजाइए, कौन सा ऑर्डर सही है। देखिए, सबसे पहले 1915 में फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई है, फिर दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हुआ है, फिर हुआ है साइमन आयोग की नियुक्ति 1931, और गांधी जी की दांडी यात्रा 1930, यानी पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? तो कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा था? मेजर करतार सिंह ये नहीं जुड़े थे। एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, ये युग्म दिया थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है।
इधर घटना दी हुई है और उनसे सुमेलित व्यक्ति दिए हुए हैं। लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक, ये सही है एकदम। मीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहदी, ये भी सही एकदम। जनता की योजना विनोबा भावे दिया हुआ, यही गलत है, ठीक। और गांधीयन प्लान SN अग्रवाल दिया हुआ, ये भी सही है। दरअसल जनता की योजना विनोबा भावे नहीं, MN रॉय का आपने नाम सुना होगा, मानवेंद्र नाथ रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने करी थी, ठीक। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ घटना दी हुई है, एक तरफ वर्ष, बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 सही सुमेलित होगा, एक सही सुमेलित नहीं है। तो भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 बिल्कुल सही दिया हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी हमने बताया 1930 में, ये भी बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 बिल्कुल सही है, यही गलत है। सांप्रदायिक निर्णय ये 1933 नहीं 1932 में आया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IM के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? बड़ा इजी क्वेश्चन है, लाल किला दिल्ली में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद सही, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खान सही, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास सही, नासिक षड्यंत्र केस में लिखा है राज बिहारी बोस, बस यही गलत है। इनसे जो जुड़ा नाम आता है वो वीर सावरकर का नाम आता है, ठीक, नासिक षड्यंत्र केस में, तो यही गलत है। आइए अगला देखते हैं। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में 1919 में आंदोलन किया था? मैक्सिमम नेतृत्व गांधी बाबा ने ही किया था, तो चुपचाप गांधी जी लगा दीजिए, महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ है। सविनय कब हुआ? 1930 में हुआ है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था? 12 मार्च 1930 को जब दांडी मार्च वो यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा गया, 6 अप्रैल को तोड़ा गया था नमक कानून के साथ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसमें देखिए नमक कानून 1930 से रिलेटेड है, तो यानी असहयोग आंदोलन का कारण नमक कानून नहीं था। खिलाफत का प्रश्न था, 1919 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, ठीक। पंजाब में अत्याचार, वही रॉलेट एक्ट 1919 में ही आया था और इसी के खिलाफ जलियांवाला बाग में सब लोग प्रदर्शन कर रहे थे जब वहाँ अत्याचार करना शुरू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट, पंजाब में अत्याचार, खिलाफत का प्रश्न, ये सब असहयोग आंदोलन का कारण था, लेकिन नमक कानून नहीं था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण था। अगला प्रश्न देखिए, फिर से कुछ घटनाएं दी हुई हैं और आपको सजाना है, ठीक, कौन सा कब कब हुआ था। पहला है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 22 मार्च 1942 याद रखिए। अगस्त प्रस्ताव 1940, 8 अगस्त 1940, अगस्त में आया था इसलिए अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। 42 फिर 1940, फिर दिया हुआ नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में। और बेबल प्लान कब आया? 1945 में आया है, ठीक। इस हिसाब से आप देखिए कौन सा सही है। सबसे पहले 1928 नेहरू रिपोर्ट, ठीक, यानी 3 पहले आया। फिर उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में, यानी 2। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन 1 और फिर उसके बाद 4, सबसे आखिर में बेबल प्लान। 3, 2, 1, 4 कहाँ लिखा है? ए पे लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक। अगला प्रश्न, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? किसको चुना गया था? MG रंगा को, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये घटना, इधर घटनाएं दी हुई हैं और ये वर्ष दिया हुआ, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 ये करेक्ट है। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918, ये देखिए यही गलत है, ये 1918 नहीं है, 1930 होगा। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कुछ कथन दिए, आपको बताना है कि कौन सा सही है। गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और KM मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। देखिए केवल 2 ही सही है, क्योंकि गांधी जी को भी सजा दी गई थी, केवल दूसरा कोड सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से 4 घटनाएं दी हुई हैं, आपको सजाना है क्रम में। देखिए दांडी यात्रा कब हुई है? 12 मार्च 1930।
1930 याद रखिए। पूना समझौता कब हुआ है? 24 सितंबर 1932 को हुआ है। सांप्रदायिक घोषणा कब हुई है? 1932, लेकिन 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 है। और गांधी इरविन समझौता कब है? 5 मार्च 1931। तो इस हिसाब से इस ऑर्डर से कौन सा वो सही लग रहा है? सबसे पहले दांडी यात्रा, ठीक, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद तीसरा सांप्रदायिक घोषणा और उसके बाद पूना समझौता। ये डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 1942 में हुई थी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, फिर से 4 घटनाएं दी हुई हैं और आपको कालक्रम के अनुसार सेट करना है, रट जाएगा आज आपको। अगस्त प्रस्ताव कब आया है? 8 अगस्त 1940। फिर से पूना समझौता कब है? 24 सितंबर 1932। फिर से तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर तक चला है। नवंबर से लेके दिसंबर तक चला है। कौन से सन में? 1932। याद रखिए, पूना समझौता भी 1932 में, लेकिन ये 24 सितंबर है। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। और सांप्रदायिक निर्णय कब आया है? ये भी 1932 में आया, लेकिन 16 अगस्त। देखिए टफ है ये, क्योंकि तीनों घटनाएं 1932 में, आपको डेट भी याद रखनी है। पूना समझौता भी 32 में, लेकिन 24 सितंबर को है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी है 32 में, लेकिन नवंबर से दिसंबर है। और सांप्रदायिक निर्णय कब है? 16 अगस्त में है, वो भी 1932 में है। तो इस हिसाब से कौन सा सही होगा? सबसे पहला आपका कौन सा आएगा? पहला सांप्रदायिक निर्णय। सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ है? 16 अगस्त 1932 को। फिर उसके बाद देखिए, पूना समझौता कब हुआ है? 24 सितंबर 1932 को। यानी सबसे पहले 4 आया, फिर 2 आया। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? नवंबर से लेकर दिसंबर 1932, ठीक। और फिर सबसे आखिर में अगस्त प्रस्ताव 1940। यानी 4, 2, 3 कहाँ लिखा है? बी लिखा है। करेक्ट आंसर। ऑपरेशन रूबिकान कौन वह कूट शब्द था जिसमें भारत ने ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग किया था? देखिए, गांधी जी जब आमरण अनशन में बैठे थे जेल पे, तब ऑपरेशन रूबिकान शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, फिर से 4 घटनाएं दी हैं और इनको ऑर्डर में सजाइए आप। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931। सांप्रदायिक पंचायत कब? अभी बताया हमने, 16 अगस्त 1932। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब है? 1931 में। कब? 7 सितंबर से लेकर दिसंबर तक 1931 में है। और नेहरू रिपोर्ट कब है? 1928। ये इजी है, इसमें सब अलग अलग लिखा हुआ ना, क्योंकि ये 1931 में है, ये 1932 में है। नहीं, गांधी में समझौता भी 1931 में है, 5 मार्च 1931। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन लेकिन सितंबर से लेकर दिसंबर तक में हुआ है। और नेहरू रिपोर्ट तो 1928 में है। इस हिसाब से सबसे पहला क्या है? नेहरू रिपोर्ट ही आएगा। 4 देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 4 कौन कौन से विकल्प दे रहा है? 1 में दे रहा है, फिर 2 सी में और डी में दे रहा है। फिर आगे देखिए, दूसरे पे कौन आएगा? गांधी इरविन समझौता। फिर गांधी इरविन समझौता का हुआ 5 मार्च 1931 को हुआ है, ठीक है। मार्च 1931 में हुआ है। तो यानी 4 के बाद अगर किसी में 2 आ रहा हो तो, सॉरी, गांधी इरविन समझौता 4 के बाद 1 आ रहा हो, 2 कहाँ आ रहा हो? तो 4, 1, 3, 2 इस हिसाब से सेट है, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? बहुत इजी सा प्रश्न है। चित्तरंजन दास, CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और इसके बाद आखिरी प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बड़ा इजी सा प्रश्न है। कौन था भाई? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्ना नहीं थे, यही प्रमुख नेता थे, ठीक। इसके बाद आज बस इतना ही प्रश्न देखते हैं, और गांधी से संबंधित जो और भी प्रश्न बचे होंगे जिनकी संभावना होगी परीक्षा में आने की, उनको हम लोग इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे। ऐसे ही टॉपिक वाइज हम लोग प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, जिससे तैयारी आपकी आसान रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पूरा देखें, नोट्स बनाएं, जिससे कि तैयारी आसान हो। थैंक यू सो मच।